आपको अवगत करवा रहे हैं। गुड़िया नाम है इनका। इनसे बस यही कहेंगे कि आप जो है सिर्फ ये बता दीजिएगा इन लोगों को, माइक देंगे आपके हाथ में, 2-3 लाइन में शॉर्ट में आप ये बता दीजिएगा कि आप कितना मेहनत किए। समझिएगा, मेहनती तो आप बहुत आइए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए जो अपने जीवन में सफल हुआ है, कहीं ना कहीं मेहनती है, इसी वजह से वो अपने जीवन में सफल हुआ है। और बिना मेहनत का सफलता का कोई चांस ही नहीं है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसका पहला क्राइटेरिया है मेहनत। और बैच की लड़की रही है, टेस्ट दी है, और डर भी जरूरी होता है। इनको भी बहुत ज्यादा डर था परीक्षा को लेकर के, बहुत ज्यादा टेस्ट मारी है, बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। और अंततः जो है आपको 2213 बिहार दरोगा में फाइनली सिलेक्ट हुई थी। और ये जो है आपको जिस रोज भोज हुआ था उस रोज नहीं आई थी, घर पे थी। और इसके बाद आपको बोली थी कि हम आएंगे पटना, तो हम सर मिलने के लिए आएंगे। तो बोले एकदम आइए, आपका स्वागत है। और इनका गिफ्ट भी बाकी है, वो लोग सबको गिफ्ट दिए थे, भोज उसका भी आयोजन था। तो सब चीज तो आपको पता चल ही गया होगा, समझे। तो वहाँ पे चंदन है, गिफ्ट बाकी है, समझे। गिफ्ट बहुत ज्यादा मंगवाए थे, तो जितना गिफ्ट आपको उस दिन दिया गया था उसमें एक गिफ्ट सिर्फ मौजूद है अभी। तो गिफ्ट लेके आइएगा, ठीक है। तो आगे आप आ जाइए। नहीं माइक तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो है ना पटना आए, कितना घंटा मेहनत किए, सिर्फ मारते थे नहीं मारते थे, कितना पढ़े कि आप सफल हो गए। तो मेन यही चीज है, हम आपको बार बार कहते रहते हैं कि आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मेरा बात तो नहीं मानते हैं, हम तो अपने जीवन में सफल है नहीं। सफल लोग को बुलाए हैं तो इनसे सुनिए। और इन्हीं के तरह अगर सम्मान चाहते हैं, देखिए समाज आपको तब सम्मान देता है जब आप अपने जीवन में सफल होते हैं। और आज के देश में सफलता का मतलब सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी मिल गया मतलब आप सफल हैं, समाज आपको सम्मान देगा। अभी आप इनके लिए ताली बजा रहे हैं, तो आप भी इन्हीं के तरह मेहनत कीजिए ताकि आपके लिए और लोग ताली बजाएं। तो आप अपने संघर्ष को बता दीजिए। और कलेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक सही मार्गदर्शन। समय बहुत कम है, ठीक है, और उसमें सफल भी होना है। और बात रही मेरी, तो हम 14 सितंबर को हम सर के पास आए थे, और वही दवा के लिए हम आए थे, पिछली बार हाइट में सर आए थे। और बात रहा संघर्ष का, तो जीवन आपका है और सफल आपको ही करना है। और सफल होने के बाद जो खुशी आपको मिलेगी वो किसी को भी नहीं मिल सकती। उसका आनंद सबसे ज्यादा किसी को होगा तो आपको। जीवन आपका है, आपको निभाना है, आपको ही करना है। तो मैं बस नहीं कहूंगी कि हम 12 के बाद हम पढ़ाई का पूरा खर्च अपने एक फैमिली को होता, परिवार, उसका हमारे प्रति अच्छा सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और मेरा परिवार मेरे प्रति काफी सपोर्टिव है। हम जाने मम्मी जाना भूख लेने, बस उसी रात को लेके आ गए 8 बजे तक। तो फिर वो परिवार का सपोर्ट चाहिए उसके लिए। और वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मेरा बिल्डिंग है वो कैसे बना, कहाँ से शुरुआत हुआ, वो हम जानते हैं। और मेरे मतलब किसी भी मामा मौसी जो भी होता है चाचा, किसी का भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लड़का हो या लड़की, ऐसा पहले है सब गवर्नमेंट जॉब हुआ। और हम विशिष्ट लड़कियों से कहेंगे कि झाड़ियों में नहीं फंसना है, कपड़ा फंस जाएगा। एकदम सीधे अपनी मर्जी तक जाना है, उसके बाद एक लंबी सांस लेंगे, उसके बाद जो कर जाए करेंगे। जब पटना आए सब कुछ क्या करें क्या न करें,
लेकिन कहते जब ये होगा बहुत सा कंफ्यूजन डॉक्टर के पास आते थे और उनका नंबर अच्छा नहीं आ रहा है। और टेस्ट आप जब भी दीजिए ऐसे दीजिए कि वो एग्जाम है। नंबर गलत आता है तो समझिए आप उस दिन गरबा के बाद स्टूडेंट है, बीपीएससी के स्टूडेंट है, समझिए आप उस दिन फेल हो गए। ठीक, सीरियस दीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन को एग्जाम की तरह बनाइए। हर दिन आपका एग्जाम होना चाहिए जो आपको मेरिट तक ले जाए। और सीरियसली पढ़िए, कुछ देर का ही है, 100 मीटर का रेस है, पूरा स्पीडली दौड़ना है, कम समय में ज्यादा मेहनत। बस यही बात पूरा मानिए। कुछ मिस्टेक हम भी किए हैं, ठीक है, उस मिस्टेक को मत आप दोहराइएगा। सर जैसे से कहते हैं कि सर को पता है रास्ता, उसी रास्ते से कईयों को गुजरात चुके हैं, वहाँ भी है, इसके पहले भी था, इसके पहले भी था, हम तो इसमें नए हैं। इस सर की बात को मानिए और पूरा फॉलो कीजिए, सफल होना निश्चित है अगर आप में आत्मविश्वास है तो। हम पटना आने के बाद हम पढ़ने आए हैं, जो खाना पीना और सोना जरूरी है। उसके बाद हम उठते थे तो पढ़ते थे, हाँ तो गाना लोग सुन लिए और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जितना रिलेशन से दूर रहिएगा ना एग्जाम तक, रिजल्ट के बाद उतना ही रिश्तेदार मिल जाएंगे। सर जो शेयर चलवाते हैं आप उसको ज्वाइन कीजिए। और प्रत्येक क्वेश्चन से क्या होता है ना, जो मेरे दिमाग में होता था कि पूरा जितना पढ़ना सब कंपाइल होने लगा था कि ये होगा, तो प्रत्येक सेट को एग्जाम की तरह मारिए। और यहाँ का जो भी क्वेश्चन आ रहा है जो सेट करते हैं, सच में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए और सिर्फ सीरियस मारिए एग्जाम की तरह से। हमें सब एग्जाम हॉल में बैठे हैं और सर जो पढ़ाते हैं उसका रिवीजन कीजिए। जो आपका डीप क्वेश्चन आ रहा है वो लेटर का नहीं, वो सर की क्लास से क्लियर होगा, ये हमने अनुभव भी किया है। जो सर जो लेक्चर देते हैं, पढ़ाते हैं, वो बातों को समझ के वो आंसर एग्जाम हॉल में जिसे मेरिट बनता है, ठीक ना, वो क्वेश्चन सर की बातों से ही, क्लासरूम की जो आवाज हमारे कानों में गई, जो बातें हमारे दिमाग में समझ में आई, उससे सॉल्व होगा मेरिट तक का सफर। हाँ, हम बार आते बहुत ज्यादा हम सर के पास जाते थे, सर क्या करें, मेरा नंबर कम आने लगा और मेरा आदत था कि मतलब जहाँ टेस्ट हो तो मुझे यहाँ आना है। हाँ, तो अब मुझे आना है। और जब से हम ज्वाइन की लगभग हमें कुछ में छोड़कर अधिकांश में हम टॉप हुए हैं। और टेस्ट तो मतलब टॉप, ठीक, और टेस्ट दीजिए वहां पर तो मजा नहीं है, ठीक ना। जिंदगी में हर चीज में मजा आना चाहिए, जो मजा इसमें है वो कहीं नहीं है। जो शिक्षा है, नॉलेज, वो सेमली का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आपका जिंदगी आप ही संभालिए, आप ही बिगाड़िए। और मोटिवेशन का बात हुआ तो एक बात और बोलेंगे, जब 10 पुण्य से अच्छा है कि सर को देखिए, सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 10 बजे जाते हैं। क्या कभी हम एक दिन जैसा पढ़े हैं? जब सर बोलते थे, पढ़ाते थे तो इनका यहाँ पूरा खींचता है, आपने ध्यान दिया है कभी? मतलब पूरा पढ़ाते इतने बच्चों को हर बैच बदल के। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन मुझे यहाँ सर दिखते हैं, 8 बजे सुबह लेके रात के 10 बजे तक बोलते रहना। उसके बाद जब हम पूछने आते थे सर को, तो सर बोलते थे मतलब आवाज नहीं आ पाता, थक जाते थे। फिर भी वो क्या कभी छोड़े, हमें तो पूरे दिन का सफर तय करना है एग्जाम और मेरिट तक। सर को तो अभी तक हमेशा कितने दिनों से कर रहे हैं। तो बस जब भी लगे कि अब नहीं होगा, सर सामने है और 3 घंटा 4 घंटा सामने है। बस आप लोग आप आप अपनी जिंदगी के मालिक है, ऐसा ये नहीं बता रही है, और ऐसा बहुत सारे विद्वान बोले आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं। आप चाहे तो आप अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, आप चाहे तो आप अपनी जिंदगी को बिगाड़ सकते हैं। तो सारा कुछ आपके हाथ में है। एक बात इनका ये हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और दूसरी बात इनका जो हमको अच्छा लगा अभी का, वो यह है कि आत्मविश्वास। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो सबसे बड़ा चीज होता है आत्मविश्वास। अगर आपके भीतर आत्मविश्वास है तो आप सफल हो सकते हैं। आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं,
और अगर आपके भीतर आत्मविश्वास नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। ये दो चीज जिनका हमको बहुत अच्छा लगा अभी तो आप भी इन चीजों को समझिए। देखिए ये दो चीज हर किसी के समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिसके समझ में ये दो चीज आ गया उसको सफल होने से दुनिया का कोई ताकत रोक भी नहीं सकता है। ये भी सब पेन दीजिए तो आप खाइएगा। उसके बाद हम खाएंगे। चलिए, आज हम खाएंगे।